नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के सानिध्य में हजारों लोग योग करने पहुंचे। ऋषिकेश में योग नगरी के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त है और यहाँ विश्व भर से लोग योग, आध्यात्म और ध्यान का ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग की धरती है। आज योग दिवस यहाँ एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने योग को पूरे विश्व में मान्यता दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। और आज जो योग हमारे लिए एक उत्सव का दिवस हो रहा है, जन जन का दिवस हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उत्तराखंड विधानसभा भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास किया। इस साल मानवता के लिए योग थीम को अपनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न आसनों के साथ योग अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग से मन के अंदर की नकारात्मक शक्तियों के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से जब पूरी दुनिया परेशान थी, तब फिर योग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। योग के प्रयोग और संतुलित जीवन शैली से ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जून को 2015 के बाद से 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहां आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सबको फायदा करता है। इसलिए हमें जीवन में योग को एक संस्कार की तरह लेना चाहिए। और आज के दिन मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने योग अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें भारत की प्राचीन पद्धति योग को अपनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत ने 170 देशों ने अपनी सहमति दी और इसके बाद आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व स्तर पर मना रहे हैं। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस की मैं पूरे उत्तराखंड के हमारे छोटे बच्चों से लेकर अपने बुज़ुर्गों तक सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि योग एक बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक को जो है वह स्वस्थ रखने का या फिट रखने का जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। और प्रधानमंत्री जी का भी विशेष धन्यवाद देती हूँ कि इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो पूरे देश के जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जिनके कारण जो है ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने की जो क्रिया है वह सबके संज्ञान में आया। और आज जो है भारत के कारण लोग जो है योग से जुड़ पाए। 170 कंट्री ने इसका समर्थन किया, वह भी केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा दिन है, बड़ा अवसर है और मैं कहूँगी करें योग और हमेशा रहे निरोग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज उत्तराखंड में केदार घाटी से हरिद्वार के गंगा तट तक योग उत्सव मनाया गया। खास बात यह है कि इस बार गंगा किनारे योग शिविरों का आयोजन कर इसकी भव्यता को और अधिक बढ़ाया गया। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच योग कर निरोग रहने का संदेश दिया गया और कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर मनाया गया है। बता दें, हजारों लोग सुबह 6:30 बजे गंगा के किनारे
बहराई मंद मंद बयार के बीच योग की अलग अलग क्रियाएं करने पहुंचे। अलग अलग जगहों पर मंत्री विधायकों ने भी योग किया। तपोवन स्थित समर्पणानंद आश्रम में देश विदेश के योग साधकों ने योग किया है। प्रयाग, बड़कोट, नैनीताल, चंपावत, हर जगह आप देख सकते हैं योग अभ्यास किया जा रहा है। कहीं जवान तो कहीं पॉलिटिशियंस, कहीं छात्र, कहीं युवा योग करते नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो योग अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया वो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देशवासियों को प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसे यूनाइटेड नेशन के अंदर पास कराया और 2015 से योग पूरे विश्व में 21 जून के होता है। और आज क्योंकि योग से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। पतंजलि का योग था जो 10,000 साल पुरानी विधा है, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग की पैरवी की और आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। विश्व के लगभग 192 देश, चाहे वहाँ सैनिक शासन हो या तानाशाही हो या मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, सभी राष्ट्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रमुख लोग आज भारत के इस योग को सूर्योदय के साथ अपने देश में मना रहे हैं। तो ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, हमारा अध्यात्म, हमारा योग, हमारा प्राणायाम, हमारे आसन, ये पूरे विश्व में पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में यहाँ पे गौरल चौड़ में चंपावत में भव्य कार्यक्रम किया गया और इसमें सैकड़ों बच्चों ने और अधिकारियों ने और चंपावत के निवासियों ने भाग लिया और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है और सभी को ये मैसेज दिया कि करें योग और रहें निरोग। सर इसमें लगभग 150 लोग जो हैं हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं बड़कोट में और ये अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो 21 को मनाया जाता है और इस बार जो है आज़ादी का 75वां वो भी मनाया जा रहा है, इसलिए ये 75 जगह हमारे उत्तराखंड में सभी जगह मनाया जा रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। 15 तारीख से ही योगा का पूर्वाभ्यास कर रहा है, जिसमें चिन्हित 6 स्थानों पे पहले से पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है और आज दिनांक तक हमारे 1735 लोगों ने प्रतिभाग कर चुके हैं और आज हमारा जनपद में इंडोर स्टेडियम में, श्रीनगर में मेडिकल कैंपस में, सतपुली इंटर कॉलेज में, बली मंदिर परिसर में, TSG इंटर कॉलेज में और VNA रिसोर्ट माला में, और जो हमारा मेन इवेंट है वो परमार्थी केतन में हो रहा है, जिसमें अभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई और मैं चाहती हूँ कि सभी अपने जीवन में योग को अपनाएं और सुबह का टाइम निकाल के कम से कम योग करने का अपने एक योग करें और आगे पीछे भी सबको बताएं और योग से स्वस्थ भी होते हैं और निरोगी भी रहते हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो अपने यहाँ पे अल्मोड़ा ज़िले में शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय के द्वारा सिमकनी के इस मैदान में पूरे ज़िले के जो जितने विद्यालय हैं और यहाँ तक कि बाड़े छीना और शायद हॉलबाग तक के भी विद्यालय के बच्चे पहुँचे हैं
और अधिक से अधिक जो विभाग हैं हमारे विविध विभाग, अब सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर भागीदारी की जा रही है। बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि आज अधिकांश जो जन है, हमारा जो भारतीय जन है, वो विशेष करके पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें, वो इतने जागरूक हैं कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से अपनी भागीदारी कर रहे हैं। योग दिवस, विश्व योग दिवस मना रहे हैं। वो पूर्व सैनिक संगठन ने निर्णय लिया कि हमारे इलाके में भी योग दिवस मनाया जाए, और हम किस प्रकार से अपने सैनिक होने के नाते हमने देश सेवा करके हम समाज सेवा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने गांव और पड़ोस और घरों में कैसे संदेश देंगे, इसलिए हमने पूर्व सैनिक संगठन ने निर्णय लिया कि हम योग दिवस के उपलक्ष्य में हम योग कराया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन के हिंदुत्वता के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि योग दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर सबको बुला करके योग के बारे में बताया। योग एक ऋषि मुनियों की एक पहचान है, जो उन्होंने ज्ञान दिया हमको कि शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर में विभिन्न व्याधियाँ जो आती हैं उनसे कैसे हम उनसे दूर हो सकते हैं। उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सिद्ध करके शोध करके समाज को दी हैं, उसको आज जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत नितांत आवश्यकता है। इसी क्रम में हिंदुत्वता के भूतपूर्व सैनिक संगठन ने कार्यक्रम किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत अपने योग पीठ हरिद्वार से हूँ, और युवा भारत का काम है कि पूरे भारत में हर गांव हर शहर में योग कक्षाएँ संचालित करना, वो भी निःशुल्क। 2017 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमने तमाम हज़ारों योग क्लासें अभी लगा चुके हैं। और ये तो त्यौहार है, आज पूरा भारत में पूरी दुनिया आज जो है योग मई हो रही है इस समय। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग, हज़ारों लोग की संख्या में आए हुए हैं, और आभार मैं उन महानुभावों का भी करूँगा यहाँ पर जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाला। जैसे देखें आप, जितने वृद्ध लोग हैं, जवान हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, सभी आए हुए हैं। तो हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मेरा यही कहना है कि जैसा कि हम पूरी आज भारत में पूरी दुनिया 8वां विश्व योग दिवस मना रही है, और ये परचम जो लहरा है आज कहीं ना कहीं हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र में रखा गया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखा गया संयुक्त राष्ट्र में 2015 से पहला विश्व योग दिवस हुआ था, और आज जो है ये 8वां हम मनाने जा रहे हैं। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इस मौके पर दुनिया भर में लोगों ने योग का अभ्यास भी किया। आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड के हिमालय में ऊंचाई पर योग किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर योग का अभ्यास किया। कुछ दिनों पहले ही आईटीबीपी के जवानों ने 22,850 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड हिमालय में बर्फ के बीचों बीच योग का अभ्यास किया था। आईटीबीपी पर्वतारोही पिछले हफ्ते माउंट अबी गामिन की चोटी पर पहुंचे थे। बता दें, जहां रास्ते में इन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों पर योग अभ्यास किया था। और उत्तराखंड शासन में अपर सचिव समाज कल्याण के पद पर तैनात उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर मंगलवार 21 जून को सुनवाई होनी थी। बता दें कि विजिलेंस की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। आईएएस अधिकारी का कहना है कि उनके पास मौजूदा संपत्ति में से अधिकांश उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार पूछताछ किए जाने पर कांग्रेस देश भर में इसका विरोध कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में आज अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वेष भावना के साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। देश की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वेष भावनाओं से लेकर के ईडी को दबाव में डाल करके इस देश के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है,
इसके विरोध में आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है देश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, कि वह जागे और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे। और अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। युवाओं ने कई जगहों पर योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ऐसे में हरिद्वार की स्थिति जानने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम युवाओं के पास पहुंची, जो आर्मी की भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वो भी सरकार की इस योजना से नाखुश नजर आए, लेकिन इन युवाओं ने किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया है। केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन जैसे ही इस योजना के बारे में मालूम चला, कई जगहों पर इसका विरोध शुरू हो गया। कई युवाओं ने इसका विरोध किया, कई राज्यों में विरोध हुआ। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं BHL ग्राउंड में, जो कि हरिद्वार में ये ग्राउंड मौजूद है। और आखिर जब ऐसे में जगह जगह विरोध हो रहा है, तो इस तरह की परिस्थिति में आखिर हरिद्वार का युवा क्या सोचता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या राय है, जो ये योजना है अग्निपथ योजना के बारे में, ये क्या सोचते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम आयुष सैनी है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो ये योजना निकली अग्निपथ योजना, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मैम, मैं ना तो कम्प्लीटली अगेंस्ट में हूँ, ना मैं कम्प्लीटली सपोर्ट में हूँ। मैं कहीं पार्शली इन बिटवीन हूँ। कुछ एक्सपेक्ट इसके नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हमें इस बारे में तभी पता लग पाएगा जब इसका फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो कम्प्लीटली प्रोसेस हो पाएगी, क्योंकि ये ऑन द ग्राउंड अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ये खाली एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है। आप थ्योरी कितनी भी अच्छी बना लो, जब तक उस थ्योरी का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट अच्छा नहीं आता है तो वो थ्योरी बेकार है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अच्छा, ये बताइए, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इस योजना जो कि अग्निपथ योजना है, इसके लिए विरोध क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुपाल है। हाँ, क्यों विरोध हो रहा है? सबसे बड़ा विरोध इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 25 से नीचे है, और वो क्या मांगते हैं? रोजगार। अगर एज अ युवा हम देखें तो ये योजना युवाओं के लिए तो थोड़ा मतलब खराब है, लेकिन एक देश के प्रति सोचें कि देश के लिए अच्छी है नहीं है, तो दो तरीके हो सकते हैं सोचने के। एक युवा के तरीके सोचूंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे इसके लिए आक्रोश है, सरकार के अगेंस्ट भी बोलने का हक है। लेकिन एक देश के प्रति सोचें कि देश की जो हमारी सेना की जो आयु है, औसत आयु, वो 32 पहुंच चुकी है। अब एक सेना की आयु 32 एज हो चुकी है, वो बॉर्डर पे कैसे लड़ सकता है? उसमें थोड़ी चुनौतियाँ आई हैं। और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि पिछले लगभग 20 सालों से हमारे देश के जो जवान हैं 10 साल से कम रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा ये भी एक नोटिस किया गया सरकार के द्वारा, और हमारे जो अधिकारी हैं, सेना अधिकारी, उन्होंने भी यही सोचा कि 17,500 सैनिक अपने उसका रिटायरमेंट का पूरे साल करके बिना प्री रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए 4 साल का लाया गया। तो ये बताइए कि क्या चाहते हैं ये यहाँ का युवा जो हमारा है, वो क्या चाहता है कि क्या सुधार होने चाहिए इसमें, या आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए इसके जो ये भी योजना निकली है? ये हो सकता है, देखो 4 साल के बाद डायरेक्ट तुम हमको बेरोजगार कर दोगे, लेकिन एक ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसमें कुछ तो भत्ता मिलना चाहिए। आपने 11 लाख रुपए दे दिए हमको, लेकिन 11 लाख हमने मान लो कहीं लगा दिए, और हमने अपनी सेवा भी दी है देश के लिए। हमारे पास हम 4 साल वहाँ अपना टाइम दे गए हैं, तो कुछ कम से कम 10,000 5,000 रुपये इनको पर मंथ सपोर्ट और करना चाहिए 3-4 साल तक, जब तक हम कहीं पे नौकरी ना लग जाए। हमने यहाँ पर बात करी उन लोगों से जो कि ये युवा है और जो तैयारी कर रहे थे, फौज में जाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। उन लोगों की राय है कि जो ये योजना है, इसमें अगर कुछ और चीज़ों में सुधार किया जाए तो युवा संतुष्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जगहों पे किया गया है इसका विरोध, लेकिन हरिद्वार में जो स्थिति है इस योजना को लेकर वो सामान्य रूप से बनी हुई है। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि अग्निपथ का विरोध करने पर कई चीजें सामने आ रही हैं। इसका विरोध कर रहे हैं लोग, वो गुमराह हो रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। युवा का जो मन होता है, जिस प्रकार हमारे विरोधियों ने, मैंने कहा जो आज निराश हैं, हताश हैं, कांग्रेस सेंटर में सत्ता से बाहर है, प्रदेश के अंदर सत्ता से बाहर है, वो इस बहाने अपना रास्ता खोज रही है
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और लोग इस योजना का लाभ लेंगे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे विपक्ष और युवाओं को गिरिराज सिंह ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को मोदी सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं मिलता, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं और देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। वहीं उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। अग्निपथ एक ऐसा आया है हमारे देश के युवाओं के लिए कि आज अग्निपथ के माध्यम से, अग्निवीर के माध्यम से जो हमारे युवा 10वीं पास करके गए हैं, आर्मी में मुझे 1 को लेना था, हम 4 को ट्रेनिंग दे रहे हैं और 3 जो होंगे वो रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट होंगे, स्किल्ड होंगे। ये पैरामिलिट्री में जाएंगे उनके लिए रिजर्व है, स्टेट पुलिस में जाएंगे उनके लिए रिजर्व है। आज आर्मी के सारे लोग इसके पक्ष में खड़े होकर बोल रहे हैं। देश के कुछ लोग जिनको मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं दिखता, तो युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। युवाओं से आग्रह है कि इन नेताओं के भ्रम में ना आए। और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बीते दिन बर्फबारी के बाद प्रशासन ने यात्रियों को रोक दिया था। वहीं आज मौसम साफ होते ही यात्रा सुचारू कर दी गई है। यात्रा सुचारू होने पर आज सुबह घांघरिया से हेमकुंड साहिब के लिए 2200 सिख श्रद्धालु रवाना हुए, जबकि बारिश और बर्फबारी के चलते बीते दिन से गोविंद घाट में रोके गए 4100 सिख श्रद्धालु आज सुबह ही गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब में 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है और ऐसे में प्रशासन ने हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को गोविंद घाट घांघरिया में ही रोक दिया था। वहीं फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को भी रोका गया था। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने जानकारी दी थी कि हेमकुंड साहिब में हो रही बर्फबारी को देखते हुए तीर्थयात्रियों को घांघरिया और गोविंद घाट गुरुद्वारे में ही रोका गया है। मौसम खुलते ही यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। और चमोली में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। धाम में यात्री बारिश में लंबी लंबी कतारों में दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक चारों धामों में 23 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। विकासनगर में फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है। बता दें, सहसपुर विधानसभा के गांव गणेशपुर में ग्रामवासियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी दस्तावेज लगाकर 3 बीघा जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जमीन पर मालिकाना हक जताने वाली महिला के अनुसार 25 साल से यहां पर अपना हक बता रही है, और जबकि गांव वालों ने बताया कि ये जमीन 2010 में फर्जी दस्तावेज लगाकर कब्जा की गई है, जिस पर अब तहसीलदार ने संज्ञान लिया है। हाँ, हमारे पास एक शिकायती पत्र आया था जिसमें हमारे को जांच करके देने का निर्देश है और SHO को भी निर्देश है। तो इसमें हम जल्दी से जल्दी इसकी जांच करवा लेंगे और अगर कोई गलत कार्य हो पाया गया, फर्जी या अवैध निर्माण पाया गया, तो उसको नियमानुसार कर देंगे। ये ज़मीन जो है ग्राम समाज की ज़मीन है और मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुम शांत बैठो करके, और ये पूर्ण रूप से पूरे गांव की ज़मीन है, मेरी निजी ज़मीन नहीं है, ये ग्राम समाज की ज़मीन है। और ये फर्जी कागज़ लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा, उसके माध्यम से देखा इन्होंने 25 साल पुरानी ज़मीन को बताया गया है, लेकिन ये ज़मीन इन्होंने 2010 में रजिस्ट्री कराई है। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।